नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और क्राइम न्यूज की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जी हां, एक ऑडियो टेप ने अमेरिका और गठबंधन सेनाओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल इस टेप में जिस शख्स की आवाज है उसके नाम से दुनिया में दहशत फैल जाती है। ये टेप है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के सरगना अल बगदादी के। IS ने यह टेप जारी किया है जिसमें बगदादी एक बार फिर बड़ी तबाही की धमकी दे रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं दहशत का यह नया पैगाम। لا يظن أحد أن الحرب التي نخوضها هي حرب الدولة الإسلامية وحدها، وإنما هي حرب المسلمين جميعا، حرب كل مسلم في كل مكان। ये आवाज लगाम है उन अटकलों पर जो बगदादी के खामोश होने का दावा कर रही थी। ऑडियो टेप से जारी हुआ ये पैगाम कई बड़े देशों के हाकिमों की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस बगदादी को मौत के घाट उतारने के लिए अमेरिका और गठबंधन सेनाओं ने बमों की बारिश की थी, वो सारा बारूद बेकार साबित हो गया। इस आवाज से साफ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी अभी जिंदा है और पूरी तरह सेहतमंद भी है, क्योंकि 17 मिनट की टेप में उसकी आवाज में कहीं भी दर्द की झलक महसूस नहीं हुई। لا يظن أحد أن الحرب التي نخوضها هي حرب الدولة الإسلامية وحدها، وإنما هي حرب المسلمين جميعا، حرب كل مسلم في كل مكان। कई महीने तक खामोश रहने के बाद बगदादी एक बार फिर दहाड़ा है। दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्द ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो भी आतंक की इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हो जाएं। बगदादी ने ऐलान किया है कि जल्दी ही यहूदी और घुसपैठिए जमीन पर लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। उसने चेताया है कि अमेरिका और उसके साथियों की फौजें जमीनी जंग के लिए आएंगी जरूर, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 3100 करने की घोषणा की है। ये सैनिक बगदाद की सेना को लड़ाई की ट्रेनिंग और आवश्यक सलाह देंगे। अमेरिका के इसी कदम को बगदादी ने दोनों पक्षों के बीच जमीनी युद्ध की शुरुआत करार दिया है। आतंक के आका ने संकल्प जताया कि इराक और सीरिया के कई भागों में कब्जा कर चुके उसके आतंकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई हमलों के बावजूद अपना असर बढ़ाते रहेंगे और अपने विरोधियों को धूल चटाते हुए जंग जारी रखेंगे। इस ऑडियो टेप को लेकर अभी ये जांच नहीं हो पाई है कि ये आवाज बगदादी की है या फिर किसी और की आवाज को बगदादी की आवाज बनाकर पेश किया गया है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से खबरें आ रही थी कि गठबंधन सेना के हवाई हमले में बगदादी बुरी तरह घायल हो चुका है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और वो उठने बैठने लायक भी नहीं बचा है। लेकिन इस ऑडियो टेप ने उन अटकलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, जुलाई में एक वीडियो जारी किए जाने के बाद से बगदादी का ये पहला संदेश बताया जा रहा है। जुलाई में जारी वीडियो में आतंक का यह आका उत्तरी इराक के मौसूल शहर में उपदेश दे रहा था। इराक और सीरिया के कई हिस्सों में खिलाफत लागू करने की IS की घोषणा के बाद ये वीडियो जारी किया गया था। इस ऑडियो टेप में IS नेताओं के खिलाफ हमलों का जिक्र नहीं है। इस टेप में वो बोल रहा है कि किसी भी मुसलमान के लिए इस्लामिक स्टेट से नहीं जुड़ने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई हर मुसलमान का फर्ज है। हम आपको इसमें शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। आप इससे जुड़े या फिर जहां हैं वहीं हमारे लिए लड़ें। अबू बकर अल बगदादी ने अपने इस मैसेज में धमकी दी है कि सऊदी अरब के शासकों का अंत निकट है। उसका दावा है कि खाड़ी देशों के दूसरे शासक भी मुसलमानों के बीच इस्लामिक स्टेट की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस कर रहे हैं।
لا يظن أحد أن الحرب التي نخوضها هي حرب الدولة الإسلامية وحدها، وإنما هي حرب المسلمين جميعا، حرب كل مسلم في كل مكان. आपको बता दें, 18 मार्च को अमेरिकी सेना ने बगदादी को तब निशाने पर लिया था जब वो सीरियन सीमा के करीब अल्बाज में काफिला लेकर गुजर रहा था। खबरें आई थी कि अमेरिकी एयरफोर्स के रॉकेट ने बगदादी की गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। उसके साथ मौजूद कई लोग मौके पर ही मौत की नींद सो गए, लेकिन बगदादी को मौत अपने साथ नहीं ले जा पाई थी। जिसके बाद इस तरह की बातें आई कि बगदादी का इलाज चल रहा है, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि अपने गिरोह को कोई आदेश दे पाए। बहरहाल इस नए टेप ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बगदादी कई बार मौत को चकमा दे चुका है। इससे पहले भी कई बार मौत उसके पास आई और गुजर गई। 14 दिसंबर 2014 को भी अमेरिकी जेट ने बगदादी के काफिले पर हमला किया था। उस हमले में बगदादी की कार बाल बाल बच गई थी। उस हमले में बगदादी तो बच गया था, लेकिन उसका सबसे करीबी मारा गया था। पिछले कुछ महीनों में बगदादी के और भी कई करीबी मारे जा चुके हैं, लेकिन बगदादी अभी भी जिंदा है और अब तो वो बाकायदा तबाही की नई धमकी भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात दहशत भरी आवाज के बाद अब बात करेंगे दहशत दस्तक की। जी हां, एक बार फिर आतंक का कारवां खूबसूरती को रौंदने निकल पड़ा है। इस्लामिक स्टेट 2000 साल पुराने एक शहर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब दरिंदों की फौज और उस शहर के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला रह गया है। उन्हें रोकने की कोशिश जारी है। आशंका है जैसे ही 2 किलोमीटर का यह मामूली फासला खत्म होगा, दुनिया के नक्शे से एक ऐतिहासिक शहर गायब हो जाएगा। पलमीरा यानी रेगिस्तान का वेनिस। जी, रेगिस्तान के बीचों बीच बसे पलमीरा शहर की खूबसूरती देखकर इसे रेगिस्तान का वेनिस कहा। यानी जैसे पानी के बीचों बीच बसे वेनिस की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं, उसी तरह सीरिया के पलमीरा शहर जैसा भी धरती पर कोई दूसरा शहर नहीं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि हजारों साल पहले इस शहर की खूबसूरती कैसी रही होगी। अब भले ही यहाँ वीरानी छाई हो, लेकिन कभी इस शहर की रंगीनियां दुनिया भर के सैलानियों को यहाँ खींच लाती थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सीरिया का पलमीरा शहर आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। जी, 2000 साल पहले पलमीरा शहर की खूबसूरती को जिस तरह से निखारा गया, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। ये वो शहर है जिसकी इमारतों पर ग्रीक, रोमन और पर्शियन सभ्यता का असर साफ दिखता है। तभी तो यूनेस्को ने पलमीरा को विश्व धरोहर का दर्जा दे रखा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये शहर कभी रोमन साम्राज्य जितना ताकतवर था। यहाँ संस्कृति और कारोबार का अनोखा संगम था। दुनिया भर के व्यापारी अपना सामान लेकर पलमीरा पहुंचते थे। यानी जिस वक्त दुनिया की कई सभ्यताएं अभी विकसित भी नहीं हो पाई थी, उस वक्त पलमीरा के जरिए सीरिया के व्यापारी पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैला चुके थे। हजारों साल पहले यहाँ बनाए गए ओपन थिएटर और स्टेडियम इस बात की तस्दीक करते हैं कि इतिहास में पलमीरा शहर का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा शहर नहीं है। लेकिन गौरवशाली इतिहास की कहानी सुना रहा ये शहर अब खतरे में है। दुनिया के सबसे खूंखार दरिंदे इस शहर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के नापाक कदम अब इस शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ये तस्वीरें आपको भूली नहीं होंगी। आईएस आतंकियों के नापाक कदम जहां भी पड़े, वहां उन्होंने सभी ऐतिहासिक इमारतों को तहस नहस कर दिया। इराक के मोसूल, निमरूद और हतारा में आतंक का हथौड़ा चल चुका है और अब निशाने पर है 2000 साल पुराना शहर पलमीरा। कुछ साल पहले तक दुनिया भर के सैलानी यहाँ हजारों साल पुराने शहर का नजारा देखने आते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा है। कुछ ही किलोमीटर दूर सीरिया के सैनिक और आईएस के आतंकियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है।
इस्लामिक स्टेट इस शहर पर कब्जा जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और इसमें किसी को शक नहीं कि अगर एक बार आईएस के आतंकी पलमीरा पहुंच गए तो फिर इसका अंजाम वही होगा जो निमरूद और हातरा का हुआ था। इसी साल मार्च में आईएसआईएस के आतंकियों ने इराक के मोसूल में 3000 साल पुराने ऐतिहासिक शहर निमरूद को तबाह कर दिया। 3000 साल से ही पुराना निमरूद शहर मेसोपोटामिया सभ्यता की जीती जागती मिसाल था। इंसानों पर बर्बरता के कुख्यात आईएसआईएस के आतंकी निमरूद की प्राचीन मूर्तियों और धरोहरों के साथ भी उसी बर्बरता के साथ पेश आए। सूत्रों के मुताबिक निमरूद में तोड़फोड़ से पहले आईएसआईएस के आतंकियों ने यहां जमकर लूटपाट की और बड़ी तादाद में ऐतिहासिक धरोहरों को चुरा कर ले गए। आईएसआईएस के आतंकी इन धरोहरों को सीरिया और तुर्की के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। आशंका है कि ये दरिंदे पलमीरा को भी लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। शूट आउट एट चाइना। जी हां, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। भीड़ भरे एक स्टेशन पर अचानक एक शख्स के सिर पर हैवानियत सवार हो जाती है। वो पहले एक पुलिस वाले से भिड़ जाता है, फिर एक बुजुर्ग महिला पर हमला करता है और फिर एक मासूम बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसे काबू करने के लिए पुलिस वाले काफी देर तक उससे उलझते हैं और फिर उसे गोली मार देते हैं। शूट आउट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चीन का ये रेलवे स्टेशन एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बना है कि देखने सुनने वालों के होश उड़ गए। अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से ली गई इन तस्वीरों के जरिए आप देखने जा रहे हैं शूट आउट इन चाइना लाइव। चीन के किंगैन शहर का यह स्टेशन रोज की तरह गुलजार था। तभी स्टेशन के एक कोने पर एक पुलिस वाले और एक शख्स के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। शू चुनहे नाम के इस शख्स की ट्रेन छूट गई थी और इसी गुस्से में वो एक पुलिस वाले से भिड़ गया। 45 साल के शू चुनहे को आप इन तस्वीरों में पुलिस वाले से उलझते देख सकते हैं। पहले तो वो पुलिस वाले से उलझा, फिर गुस्से में उससे भिड़ गया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे पकड़ा तो वो मुझे मार देगा। मैंने एक बार बंदूक निकालनी चाही, लेकिन फिर उसे वापस रख दिया। मैं चाहता था कि उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं। बेकाबू शू चुनहे को शांत करने के लिए पुलिस वाले ने एक डंडा उठा लिया, लेकिन शू उसी डंडे को पुलिस वाले से छीनने की कोशिश करने लगा। ली लेबिन नाम का पुलिस वाला लगातार चीख रहा है और जवाब में शू और आक्रामक होता जा रहा है। स्टेशन पर खड़े लोग दूर से ये मंजर देख रहे हैं। तभी अचानक शू पर जैसे सनक सवार हो गई। वो पास में खड़ी एक बूढ़ी महिला की ओर बढ़ने लगा और फिर वहां रखे एक डस्टबिन को पैर मारकर गिरा दिया। शू ने पास खड़ी एक बच्ची को उठा लिया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। उसके सिर पर हैवानियत सवार हो चुकी थी। एक बार फिर वो पुलिस वाले की तरफ लपका और उसने डंडा छीन लिया। उसने पुलिस वाले के चेहरे पर मुक्का जमा दिया। वो डंडे से लगातार पुलिस वाले पर हमला कर रहा था। अब बचाव में पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन शू चुनहे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक पुलिस वाले की उंगली ट्रिगर पर दबी और एक गोली शू चुनहे के सीने में जा धंसी। वो वहीं ढेर हो गया। उसने मेरे सिर पर हमला किया और उसके बाद वो मेरे हाथ पर चोट करने लगा ताकि मेरे हाथ से पिस्तौल गिर जाए, इसलिए मुझे गोली चलानी पड़ी। गोली लगने के बाद शू पास की कुर्सी पर गिर गया। इसके बाद उस बूढ़ी महिला ने कुर्सी के पास आकर उसके हाथ से डंडा खींच लिया और उससे शू की पिटाई की। आप इन तस्वीरों में इस महिला के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं और अब आपको ये जानकर झटका लगेगा कि ये महिला शू चुनहे की मां है और जिस छोटी बच्ची को शू ने उठाकर पटका था वो उसी की बेटी है। वो हमेशा दूसरों पर हमला करता रहता था। झगड़ा करना उसकी आदत थी, चाहे वो नशे में हो या सामान्य हो, वो लड़ता ही रहता था। एक भीड़ भरे स्टेशन पर शूट आउट की इस घटना ने लोगों को गुस्से से भर दिया।
लोग पुलिस वाले को ही जिम्मेदार मानने लगे। इसके बाद हकीकत सामने लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने इस वीडियो को जारी किया। हालांकि शू के वकीलों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर कुछ वीडियो छिपा लिए, जिसमें पुलिस वाले की गलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।